आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 6, प्रतिलेखन संख्या 9, गति 120 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। मान्यवर, हमारे देश में पूंजीवाद का बढ़ता हुआ शिकंजा भी देश में समस्याएं पैदा करने के लिए काफ़ी है। गरीबों को हक नहीं मिलता। सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे छोटे छोटे रोज़गार मिलें, लोग छोटे छोटे काम कर सकें। लोग पढ़ते हैं और पढ़ कर के सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं। हमारे देश की शिक्षा नीति भी ऐसी होनी चाहिए, रोज़गार परक होनी चाहिए कि शुरू से ही जब बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो शुरू से ही उसको कोई ऐसा तकनीकी ज्ञान देना चाहिए जिससे कि वह अपना जीवन यापन कर सके, कुछ काम कर सके। आज लोग पढ़ जाते हैं, पढ़ने के बाद सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं। रोज़गार कार्यालयों के बाहर लंबी लाइन लग जाती है और फिर इधर उधर एमपी के पास भागते हैं, नेताओं के पास भागते हैं। पैरा इस प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए जिससे गरीब को पूरा हक मिले। श्रम शक्ति का जो काम चाहने वाले हैं उनको ठीक से काम मिल सके। हमारे देश का जो श्रमिक आंदोलन है उनका भी राजनीतिकरण हो रहा है, जिसके कारण देश के जो बड़े बड़े उद्योग हैं, लघु पैमाने के उद्योग हैं, उसके अंदर भी जब राजनीति घुस जाती है तो फिर किसी न किसी बात पर कहीं तोड़ फोड़ हो रही है, कहीं काम बंद हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, जिसके कारण कभी महंगाई बढ़ जाती है, कभी आपूर्ति बंद हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। अभी पिछले दिनों ट्रकों की जो हड़ताल चली थी उसमें गरीब आदमी को रोटी मिलना तो दूर रहा, उनको पानी भी मिलना मुश्किल हो गया। तो मेरा निवेदन यही है कि सरकार को अच्छी विकासोन्मुख योजनाएं बनानी चाहिए और योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। और जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं राजनीतिज्ञ, उन पर सरकार नज़र रखे और ऐसे लोगों पर जो सरकारी योजनाओं को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं होने देना चाहते हैं उन पर अंकुश रखे और उनके विरुद्ध पूरी तरह से कार्रवाई करे। यही मेरा निवेदन है। उप सभाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके संदर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य को ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए हार्दिक बधाई देना चाहूँगा।